आगे चलते हैं। मार्चापिएदे फुटपाथ को कहते हैं। ये जो तस्वीर में है ये वाला, देखते हैं डेफिनेशन। मार्चापिएदे फुटपाथ रोड का वो हिस्सा है जो खारेजाता से बाहर होता है। ओके, यानी कि खारेजाता से बाहर होता है लेकिन स्त्रादा का रोड का हिस्सा है मार्चापिएदे। ओके, ये रोड के लेवल से थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है। जैसे कि ये देख रहे हैं रोड का लेवल ये है हमारा। ओके, ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, फिर ये है। ओके, ये सेम यहाँ पर भी ये लेवल थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, ये फिर हमारा फुटपाथ है। ये पैदल चलने वालों के लिए मखसूस होता है और इसमें साइकिल नहीं चल सकते। ओके, ये देख रहे हैं साइकिल, ये साइकिल हमारा फुटपाथ पर नहीं चल रहा। ओके, क्योंकि साइकिल को इजाज़त नहीं है फुटपाथ पर चलने की। यहाँ पर सिर्फ पैदल चलने वाले ही चल सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन। ओके, il marciapiede è una parte della strada rialzata o delimitata, in altro modo riservata ai pedoni. Il marciapiede footpath è una parte, है एक हिस्सा della strada रोड का, रियल्जाता हमने देखा था उठा हुआ, ओ डेलिमिटाता यहाँ जिसकी हदबंदी की जाती है, इन आल्त्रो मोदो दूसरे तरीके से। ओके, यानी कि दूसरा तरीका कौन सा है, ये पिलर वगैरह लगाकर ये देख रहे हैं ना, ऐसे हदबंदी की गई है। रिसर्वाता आई पेदोनी जो कि मखसूस है पैदल चलने वालों के लिए। फुटपाथ स्रादा का एक वो हिस्सा है जो रोड से थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है, यहाँ किसी और थोड़ा ऊपर उठा होता है, यहाँ किसी और तरीके से हदबंदी की होती है जो कि पैदल चलने वालों के लिए मखसूस होता है। ओके, रिजर्वाता आई पेदोनी मखसूस होना पैदल चलने वालों के लिए ये फुटपाथ। Il marciapiede è una parte della strada riservata di norma ai pedoni। marciapiede फुटपाथ है हिस्सा रोड का, रिजर्वाता मखसूस, दी नॉर्मा आम तौर पर, आई पेदोनी पैदल वालों के लिए, पैदल चलने वालों के लिए। फुटपाथ स्रादा का एक वो हिस्सा है जो मखसूस होता है आम तौर पर, यानी कि दी नॉर्मा आम तौर पर पैदल चलने वालों के लिए। आगे क्वेश्चन 3, il marciapiede consente la sosta dei veicoli solo in presenza di apposite strisce di parcheggio। ओके, हमें क्वेश्चन 3 में क्या कह रहे हैं कि il marciapiede फुटपाथ consente इजाज़त देना। ओके, फुटपाथ इजाज़त देता है। ला सोस्ता, सोस्ता कहते हैं पक्का रुकना। ओके, बाद में आपको मैं नीचे जाकर बताता हूँ पक्का रुकना किसे कहते हैं और आर्जी रुकना किसे कहते हैं। ओके, यानी कि मार्चापिएदे इजाज़त देता है, ला सोस्ता पक्का रुकना। ओके, यानी कि पार्किंग करना, दई वेहिकोली गाड़ियों को, सोलो इन प्रेजेंसा सिर्फ जब प्रेजेंसा जब मौजूदगी हो, दी अपोजिटे ख़ास मखसूस, स्त्रीशे लाइनें, दी परखेजो पार्किंग। ठीक है जी, यानी कि जब पार्किंग लाइनें बनी हुई हों मार्चापिएदे फुटपाथ पर तो उसी टाइम सिर्फ इजाज़त होती है गाड़ियों को सोस्ता करने की। जैसे कि ये तस्वीर में देख लें, ये हमारा मार्चापिएदे यहाँ से लेकर ये सारा हमारा मार्चापिएदे है। ठीक है जी, यहाँ से लेकर हमारा यहाँ तक ये हमारा सारा खरे जाता है। ओके, देख रहे हो कुछ ये पार्किंग जो बनी हुई है ब्लू लाइन में, कुछ हिस्सा इस पार्किंग लाइन ने मार्चापिएदे का लिया है यहाँ तक, और फिर ये आधा हिस्सा खरे जाता का लिया है। ओके, अगर ये लाइन बनी हुई हो अपना पार्किंग लाइन बनी हुई हो तो उस टाइम अपनी गाड़ी हम मार्चापिएदे पर चढ़ाकर पार्किंग कर सकते हैं, वरना नहीं। ओके, जब ऐसा हो तो ऐसे बिल्कुल नहीं आपने पार्किंग करनी। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर हदबंदी नहीं, यानी कि पार्किंग लाइन नहीं बनी हुई। ओके, तो इसलिए ये गाड़ी यहाँ पार्क नहीं कर सकती थी, सोस्ता वगैरह नहीं थी कर सकती। ओके, यहाँ पर सोस्ता की इजाज़त है। ओके, वो उन्होंने देखा कि यहाँ पर पैदल चलने वाले गुजर सकते हैं। ठीक है, ओके, समझ आ गया ना कि फुटपाथ पर इजाज़त है गाड़ियों को पार्क करने की, सिर्फ पार्किंग लाइन की मौजूदगी में, सिर्फ पार्किंग लाइन की मौजूदगी हो उसी टाइम हम अपनी गाड़ी सोस्ता में यानी कि पार्किंग कर सकते हैं। आगे, il marciapiede è una parte della strada al di fuori della carreggiata destinata alla circolazione dei pedoni। marciapiede है एक हिस्सा रोड का, al di fuori della carreggiata जो कि carreggiata से फौरी है, carreggiata से बाहर है, destinata मखसूस है, alla circolazione आमदोरफ्त के लिए, dei pedoni पैदल चलने वालों के।
फुटपाथ स्त्रादा का एक वो हिस्सा है जो कि खरजाता से बाहर होता है और पैदल चलने वालों के लिए पैदल चलने वालों की आमदोरफ्त के लिए मखसूस होता है। ओके, destinata मखसूस होना, circolazione चलने के लिए, आमदोरफ्त के लिए, dei pedoni पेदोनी पैदल चलने वालों को कहते हैं। ओके, हमने ये मार्चापिede भी देख लिया, फुटपाथ। आगे चलते हैं, देखते हैं attraversamento pedonale। ओके, attraversamento pedonale ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ओके, यानी कि attraversamento pedonale जो है खरे जाता का हिस्सा है। जो हमारा मार्चापिede है जहाँ पर पैदल वगैरह चलते हैं वो खरे जाता का हिस्सा नहीं है। जहाँ से पैदल गुजरते हैं, रोड पार करते हैं, रोड क्रॉसिंग, ओके, वो खरे जाता का हिस्सा है। ओके, जैसे कि ये तस्वीर में attraversamento pedonale ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ये जो बने हुए ना, ये तो सबको ही पता है कि ये और जो ये है ये साइकिल वालों के लिए, जहाँ से साइकिल वगैरह गुजरते हैं, बाद में देखेंगे ये भी। ये रोड पर वाइड लाइन से जाहिर किया जाता है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग इसलिए कहा जाता है कि ज़ेब्रा भी ऐसे होता है ना, ब्लैक एंड वाइट। ओके, तो इसीलिए ये खरे जाता का हिस्सा होता है attraversamento pedonale हमारा, और attraversamento ciclabile भी बाद में देखेंगे। ये दोनों हमारे खरे जाता का ही हिस्सा है। ओके, attraversamento pedonale से गाड़ियां गुजर सकती हैं लेकिन रोड क्रॉसिंग वालों को प्रायोरिटी हक देते हुए, यानी कि अगर यहाँ पर एक पैदल चलने वाला तैयार है, रोड पार करना चाहता है, तो हमने लाजमी आकर गाड़ी जहाँ रोकनी होगी और इसे प्रायोरिटी हक देना होगा ताकि गुजर जाए। ओके, आगे क्वेश्चन पर चलते हैं इसके। L'attraversamento pedonale viene segnalato con strisce bianche parallele। l'attraversamento pedonale zebra crossing। ओके, ये आपने चीज़ें याद करनी होंगी क्योंकि आगे भी बार बार अपने सेकंड चैप्टर आगे चैप्टर 3 चैप्टर 4 में ये बार बार चीज़ें रिपीट होगी, तो हमने पहले चैप्टर में ये चीज़ें कवर करनी है। ओके, attraversamento pedonale क्या है, ciclabile क्या है, मार्चापिede क्या है, ये चीज़ें। attraversamento pedonale अपना ज़ेब्रा क्रॉसिंग, जहाँ से पैदल चलने वाले गुजरते हैं, रोड पार करते हैं। viene segnalato इसका साइन दिया जाता है, इशारा दिया जाता है। con strisce bianche parallele, con strisce लाइन, bianche वाइट, ठीक है जी, वाइट लाइनों से, parallele हमारे ये जो लाइन है ना, ऐसे एक ये हमारी पैरेलल लाइन है। ओके, जैसे कि ये ओके, ये जो पैरेलल में ओके और ओब्लिक्वल लाइन में क्या फ़र्क है जी, इस साइन में पैरेलल ओब्लिक्वल लाइंस हैं। ओके, ये वाली ये हमारी पैरेलल नहीं है, ये ऐसे ये भी ये तिरछी हैं, तिरछी ओब्लिक्वल। ओके, और पैरेलल ये ऐसे सीधी होती हैं, सीधी लेकिन साथ साथ, समझ आ गया, ये फ़र्क है। ये जो हमारी attraversamento ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, ये वाइड लाइन से जाहिर किए जाते हैं और इनकी जो लाइनें होती हैं पैरेलल होती हैं। ओके, एक साथ साथ ऐसे सीधी, तिरछी नहीं होती। ओके, अब हमें समझ आ गया कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग कैसे होती है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग जाहिर किया जाता है पैरेलल वाइड लाइन से, strisce bianche वाइड लाइन। attraversamento pedonale è una parte della carreggiata sulla quale è vietata la fermata dei veicoli। attraversamento pedonale ज़ेब्रा क्रॉसिंग è una parte, है एक हिस्सा, della carreggiata का हमारे, sulla quale जिस पर, ए विताता ममनू है, मना है, ला फिरमाता आर्जी रुकना, देवे खुली गाड़ियों का, यानी कि गाड़ी जहाँ पर हमारी यूँ ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर हमारी गाड़ी आर्जी भी नहीं रुक सकती उतारने या चढ़ाने के लिए किसी पैसेंजर को भी। ओके, अब मैं थोड़ा सा यहाँ बताता चलूँ आपको कि फिरमाता में और सोस्ता में क्या फ़र्क है। फिरमाता कहा जाता है आर्जी रुकना और सोस्ता कहा जाता है पक्का रुकना। यानी कि हम फिरमाता ऐसे होता है कि अपनी गाड़ी रोकते हैं, किसी मुसाफिर को चढ़ाते हैं या उतारते हैं और फिर चले जाते हैं, अपनी गाड़ी
अपनी गाड़ी जो है इंजन बंद नहीं करते, चले जाते हैं। ओके, और जो सोचता होता है, सोचता का मतलब है गाड़ी पक्का रोकना, जैसे कि पार्किंग में हम गाड़ी अपनी पक्की रोक देते हैं, इंजन बंद कर देते हैं और चले जाते हैं, उसे हम सोचता कहते हैं। ओके, ये आपने यहाँ चीज़ याद करनी होगी, क्योंकि आगे बार बार ये चीज़ पूरे चैप्टर में, सॉरी पूरे बुक में ये बार बार चीज़ रिपीट होगी। फिर माता सोचता खरे जाता attraversamento pedonale, ये चीज़ें आपको यहाँ ही आपने क्लियर करनी है। फिर माता ऐसे भी कह सकते हैं, जो कहते हैं ना कि बस स्टॉप फिर माता बस का, कि वो इसीलिए फिर माता बस का कहते हैं। बस आती है हमारी, ओके, बस आती है, मुसाफिर को चढ़ाती है या उतारती है और फिर चली जाती है। जो बस का ड्राइवर है वो अपना बस का इंजन बंद करके नीचे नहीं उतर जाता। ओके, वो सोचता नहीं करता, वो फिर माता करता है। मुसाफिर उतर यहाँ चढ़ते हैं या फिर उतरते हैं और बस हमारी जो है चली जाती है, वो फिर माता करती है। सोचता वेचे, सोचता जो है वो पक्का रुकने को कहते हैं। ओके, ये चीज़ क्लियर है। फिर माता और सोचता में क्या फ़र्क है, तो ये क्वेश्चन में 2 में कह रहे थे कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग खरे जाता का ही एक हिस्सा है जिस पर ममनू है गाड़ियों का आर्जी रुकना। यहाँ पर हम आर्जी भी नहीं रुक सकते, ओके, और अगर आर्जी नहीं रुक सकते तो पक्का कभी भी नहीं रुक सकते, वो आगे क्वेश्चन में देखेंगे। L'attraversamento pedonale è una parte della carreggiata in cui i veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che attraversano sulle apposite strisce. Attraversamento pedonale zebra crossing è una parte della carreggiata, है एक हिस्सा carreggiata का in cui i veicoli जहाँ पर i veicoli गाड़ियाँ devono उन्होंने लाजमी दारे देना होगा, la precedenza हक प्रायोरिटी ai pedoni पैदल चलने वालों को, के attraversano जो क्रॉस करते हैं, sulle apposite strisce अपोजिट मखसूस त्रिशे लाइनें, यानी कि जो इंसान यहाँ पर खड़ा होता है, हम पीछे से आते हैं अपनी गाड़ी के साथ। ओके, तो हम देखते हैं तो एक ड्राइवर ने, यानी कि हमने गाड़ी वालों ने लाजमी देवोनो दारे लाजमी देना है प्रेसिडेंसा हक पे दोनों पैदल चलने वालों को जो अत्रावेर्सन यानी कि जो क्रॉस करते हैं अपोजिट त्रिशे मखसूस लाइनों पर से। ओके, जेब्रा क्रॉसिंग खरे जाता का ही एक हिस्सा है जिसमें गाड़ियों ने प्रेसिडेंसा या हमियत देनी होगी पैदल चलने वालों को जो कि गुजर रहे हैं ख़ास लाइन से। Ok, question 4. L'attraversamento pedonale è una parte della carreggiata destinata al transito dei pedoni che attraversano zebra crossing। carreggiata का ही एक हिस्सा है जो मखसूस है पैदल चलने वालों के लिए जो कि रोड क्रॉस कर रहे हैं। ओके, attraversamento pedonale zebra crossing è una parte है हिस्सा carreggiata का destinata al transito जो destinate है मखसूस है ट्रांजिटो के लिए यानी कि गुजरने के लिए, dei pedoni पैदल चलने वालों का, che attraversano जो क्रॉस करते हैं, attraversare जो क्रॉस करना। Attraversamento pedonale è una parte della carreggiata sulla quale è vietata la sosta dei veicoli। ठीक है जी, यानी कि हमारा यहाँ पर गाड़ी के साथ fermata भी मना है और सोस्ता भी मना है। attraversamento pedonale è una parte della carreggiata, यहाँ तक ये हमें खुद भी ट्रांसलेट करना आना चाहिए। अब attraversamento pedonale zebra crossing è una parte है एक हिस्सा देला खरेजाता का सुल्ला क्वाले जिसके ऊपर एवेताता मना है, सुल्ला क्वाले ऊपर एवेताता मना है, ला सोचता पक्का रुकना यानी कि इंजन बंद करना गाड़ी का, पक्का रुकना चले जाना, देवे खुली गाड़ियों का यानी कि वो भी मना है, फिर माता भी मना है और हमारा पक्का रुकना सोचता भी मना है। ओके, ज़ेब्रा क्रॉसिंग खरेजाता का ही एक हिस्सा है जहाँ पर गाड़ियों का पक्का रुकना ममनू है, मना है। ओके, हमने ये देखे हैं क्वेश्चन। attraversamento pedonale से कहते हैं attraversamento pedonale zebra crossing। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नोट ले रहे होंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप हर चीज़ का नोट लें। ओके, आगे
जिस चीज़ की समझ नहीं आती वीडियो पॉज करके थोड़ी सी पीछे करें और फिर रिवीजन करें, ओके, ताकि आपको समझ आ जाए। अगर फिर भी नहीं समझ आती तो आपको अभी आपके पास हमारे नंबर्स हैं, तो बिना झिझक हमसे बात कर लें कॉल करके। पासो खराबिले, ओके। ये क्या है जी? ये वो हिस्सा है जहाँ से गाड़ियाँ पब्लिक रोड छोड़कर प्राइवेट प्रॉपर्टी में एंटर होती हैं, जो कि रोड से बाहर होता है, ओके। ऐसे करना पड़ेगा। ये हमारा साइन बोर्ड है पासो खराबिले का, ओके। ये हमें बताते हैं कि ये वो हिस्सा है, यानी कि जहाँ पर ये पासो खराबिले वाला साइन बोर्ड लगा हो हमारा, ये बताता है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ओके। यहाँ पर उसके आगे हम अपनी गाड़ी जो है सोचता नहीं कर सकते, गाड़ी को पक्का नहीं रोक सकते, फिर माता कर सकते हैं, आरजी यानी कि रुक सकते हैं उतारने या चढ़ाने के लिए किसी पैसेंजर को, ओके। पक्का नहीं रुक सकते। यहाँ से मेन रोड जो है, मेन रोड को छोड़कर हम इस जगह के अंदर एंटर हो सकते हैं। ये अपने जो गार नहीं होते, गार वगैरह, उनके जो सहन होते हैं उनके बाहर लगा होता है गेट के साथ। वो इसीलिए कि आगे हम अपनी गाड़ी, अपनी किसी कोई और हमारे घर के आगे गाड़ी वगैरह रोक ना ले, पक्की, ओके। ये वो हिस्सा है जहाँ से गाड़ियाँ पब्लिक रोड छोड़कर प्राइवेट प्रॉपर्टी में एंटर होती हैं, जो कि रोड से बाहर होता है। ऑब्वियसली ये हिस्सा रोड से बाहर होता है, रोड का हिस्सा नहीं है। जब ये साइन बोर्ड मिले तो आप फिर माता आरजी रुक सकते हैं, ठीक है जी, फिर माता कर सकते हैं, लेकिन सोचता नहीं कर सकते, पक्का नहीं रुक सकते। ये ओके, ये ऐसे करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर चला जाता हूँ, ओके। एक क्वेश्चन पर चलते हैं, साथ में आपको मैं बताता हूँ कि इसके साथ यहाँ पर क्या लिखा होना चाहिए। Il passo carrabile consente ai veicoli di accedere alle proprietà private laterali alla strada, garage, cortili, eccetera. पासो खराबिले ये है हमारा, ओके जी। कंसेंट इजाज़त देता है, आई वेहिकली गाड़ियों को, दी अच्छे एंटर होना, ओके। alle proprietà private प्राइवेट प्रॉपर्टी में, laterali जो कि साइड में है, alla strada रोड के, जैसे कि गराज, खुर्तीली एछेतर, खुर्तीली सहन एछेतर वगैरह वगैरह। पासो खराबिले इजाज़त देता है गाड़ियों को एंटर होने की प्राइवेट जगह पर, रोड की साइड्स पर, गराज, सहन वगैरह, ओके। यानी कि हम अपने मेन खराजातों को, मेन रोड को छोड़कर अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी में एंटर हो सकते हैं। आगे, il passo carrabile consente ai veicoli che circolano su una strada pubblica di accedere ad un'area laterale adibita alla sosta. पासो खराबिले परमेते परमिशन यानी कि इजाज़त देता है, आई वेहिकली गाड़ियों को, के circolano जो चल रही हैं, circolare जो चल रही हैं, सु una strada pubblica एक strada pubblica पर यानी कि एक पब्लिक रोड पर, दी accedere एंटर होने की, ad un'area एक एरिया, laterale साइड वाला, adibita alla sosta जो कि adibita है मखसूस, यानी कि वो जगह मखसूस की गई है, alla sosta पक्का रुकने के लिए, ओके। जो हमारे घरों के सेन वगैरह होते हैं, अपनी गाड़ी वहाँ पर हम पक्की रोक सकते हैं ना, तो इसीलिए पासो खराबिले इजाज़त देता है गाड़ियों को जो कि चल रही हैं पब्लिक रोड पर एंटर होने की एक साइड वाली जगह पर, जो सोस्ता के लिए है, ओके। पासो खराबिले ये जहाँ पर लगा हुआ हो, ओके, वो अंदर वाली जो जगह होती है, जैसे कि इस तस्वीर में वो प्राइवेट होती है, और उसके अंदर हम पक्की गाड़ी अपनी रोक सकते हैं, इसके आगे नहीं रोक सकते, ओके। यहाँ पर ओके, आगे क्वेश्चन 3, il passo carrabile deve essere corredato
corredato da apposito segnale che riporti l'ente e il numero di autorizzazione। Il passo carabile हमारा ये है, पता चल गया है। deve essere corredato यानी कि passo carabile के साथ लाजमी होना चाहिए, लगा, corredato साथ लगा होना चाहिए। da apposito segnale एक खास साइन, che riporti जो कि हमें रिपोर्ट करता है यानी कि हमें बताता है, लेंते महकमा, ए इल नूमेरो और नंबर, दी autorizzazione यानी कि इजाज़त दिया गया जो नंबर होता है। ओके, यहाँ पर क्या होता है कि हमने ये ऐसा नहीं होता कि ऐसे मार्केट अपना लेकर अपने घर के आगे लगा लें। ये प्रॉपर हमने कम्यून से ऑथोरिज़ारे यानी कि पासशुदा करवाना होता है, तस्दीक करवाना होता है, यानी कि वो हमें जो कम्यून होता है यहाँ पर लिख कर देता है, इसका नंबर और कम्यूने का नाम लिखा होता है जो हमें इजाज़त देता है। ओके, दिल यहाँ पर अपना सन भी लिखता है यानी कि 2017, 16 वगैरह वगैरह। ओके, जिस सन में हमें दिया जाता है ताकि उनको पता हो, उनके रजिस्ट्रेशन में हो कि किस घर के आगे या किस प्राइवेट प्रॉपर्टी में के आगे लगा हुआ है। ओके, वो इसलिए ओके पासो खराबिले के साथ लाजमी लगा होना चाहिए। ख़ास साइन कौन सा है, यानी कि असल में पासो खराबिले हमारा यहाँ से लेकर ये है कि इसके साथ जो हमारा साइन लगा हुआ है जो वो ये है कि ये वाला नीचे वाला हिस्सा पासो खराबिले के साथ लाजमी लगा होना चाहिए। corredato साथ लगा होना चाहिए। ख़ास साइन जो कि बताता है नंबर और महकमा जिसने इजाज़त दी है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल महकमा कम्यूने दी मिलानो। ओके, नंबर क्या है इस पासो खराबिले का? ओके, 01124। ओके, फॉर एग्जांपल है दिल यानी कि यहाँ पर साल लिखा होता है। आगे, il passo carrabile è una zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali alla strada। il passo carrabile è una zona यानी कि passo carrabile है एक जगह, है एक जोन, per l'accesso एंटर होने के लिए, एक्सेस के लिए, ठीक है जी, असेस के लिए, dei veicoli गाड़ियों की, alle proprietà laterali साइड वाले जो हैं प्रॉपर्टी, alla strada रोड के यानी कि जो रोड के साइडों में प्रॉपर्टी होती है वहाँ एंटर होने के लिए ये जोन होता है। पासो खराबिले वो एक हिस्सा है जहाँ पर गाड़ियाँ एंटर होती हैं रोड से साइड वाली प्रॉपर्टी में, यानी कि ये हमारा आगे रोड है, कई रोड को छोड़कर साइड में प्रॉपर्टी में एंटर होने के लिए। ओके, ये गेट वगैरह लगा हुआ है, ये तो हमने देखा ही होगा। è una zona एक जगह है, per accesso एंटर होने के लिए, dei veicoli गाड़ियों के एंट्रेंस के लिए, alle proprietà प्रॉपर्टी laterali साइड वाले, alla strada रोड के। in corrispondenza del passo carrabile è consentita la fermata। ok, ओके, इन corrispondenza का मतलब है corrispondenza सामने, नज़दीक, del passo carrabile के, è consentita यानी कि इजाज़त है, consentita इजाज़त होना, alla fermata आर्जी रुकने की यहाँ पर इजाज़त है। ओके, passo carrabile के सामने इजाज़त है fermata की यानी कि आर्जी रुकने की, सोस्ता नो। ओके, आर्जी रुकना सी। ओके, आगे चलते हैं। हमें समझ आ गया ना कि पासो खराबिले क्या है। अब आगे चलते हैं आर्गूमेंट। इज़ोला दी ट्राफिको ट्रैफिक जजीरा। ओके, हमारा जो ट्रैफिक जजीरा होता है ये आराजो भी हो सकता है, रियल साता भी हो सकता है। चलते हैं डेफिनेशन पर, समझ आ जाएगी मज़ीद। यह स्त्रादा का वो हिस्सा होता है जो ट्रैफिक या गाड़ियों को मुख्तलिफ डायरेक्शंस या सिमतों में भेजने में मदद देता है। ओके, यानी कि यहाँ इस रोड में पीछे से गाड़ियाँ जा रही हैं उस तरफ, तो अगर हमने यहाँ से राइट मुड़ना है तो ये हमारी मदद करता है। इज़ोला दी ट्राफिको इसे कहते हैं, इज़ोला दी ट्राफिको।
ट्रैफिक जजीरा। कोशिश करें कि आप ये इटालियन वाले जो अल्फाज हैं ये याद रखें, क्योंकि आपने एग्ज़ाम इटालियन में देना है। ओके, तो ये है इज़ोला दी ट्रैफिको, हमारा मदद करता है ट्रैफिक को, गाड़ियों को अपना मुख्तलिफ डायरेक्शन में जाने के लिए। जिसने सीधा जाना है वो आसानी से सीधा जाएगा, ओके, बगैर रुकावट पैदा किए। इस यहाँ पर जो जिन्होंने राइट पर जाना है वो राइट पर चले जाएंगे। ओके, तो ऐसे ही यहाँ ये भी ये अराजो या रियल्साता भी हो सकता है। ओके, हमारा जो इज़ोला दी ट्रैफिको है ये अराजो भी हो सकता है और रियल्साता भी हो सकता है। अराजो ये है हमारा, ओके, ये तिरछी वाइट लाइन लगी हुई है अंदर ये यहाँ पर, और जो रियल्साता होता है वो ये जेब्रा क्रॉसिंग से ये हदबंदी की गई है हर इस की 3 तिकोनों की। ये ऐसे इस तरफ भी ऐसे होता है, ये वाइट जेब्रा क्रॉसिंग से बनी हुई है। जेब्रा क्रॉसिंग जेब्रा जैसे ना लाइनें वाइट और ब्लैक। इसमें सोचता करना मना है, चाहे वो टैक्सी, बस या मोटरसाइकिल ही क्यों ना हो। यहाँ पर गाड़ी भी नहीं रुक सकती, टैक्सी भी नहीं रुक सकती, बस भी नहीं रुक सकती और हमारा मोटरसाइकिल भी नहीं रुक सकता। ओके, यहाँ पर बेशक छोटा सा मोटरसाइकिल होता है, यहाँ पर अपना मोटरसाइकिल भी नहीं खड़ा कर सकते और यहाँ पर भी नहीं कर सकते, टैक्सी, बस, मोटरसाइकिल वगैरह। क्वेश्चन पर चलते हैं। लीजोला दी ट्रैफिको, ओके, ट्रैफिक जजीरा। ईजोला दी, समझ आ गया ना क्या है, ये आसानी पैदा करता है, ट्रैफिक को मुख्तलिफ डायरेक्शन में भेजने में मदद देता है। लीजोला दी ट्रैफिको serve a facilitare incanalamento dei veicoli verso varie direzioni। इज़ोला दी ट्रैफिको की सर्वे की ज़रूरत है आ facilitare आसान बनाना, मदद करना, incanalamento अपना डायरेक्शंस, dei veicoli गाड़ियों की, verso varie direzioni verso तरफ, varie मुख्तलिफ डायरेक्शन यानी कि मुख्तलिफ डायरेक्शन की तरफ। इज़ोला दी ट्रैफिको की ज़रूरत है आसान बनाने के लिए, गाड़ियों को मुख्तलिफ सिमतों या डायरेक्शन में डालने के लिए। incanalamento डालना, facilitare आसान बनाता है, डालना गाड़ियों का मुख्तलिफ डायरेक्शन में। Isola di traffico è delimitata da strisce bianche continue। इज़ोला दी ट्रैफिको, हमारा जो इज़ोला दी ट्रैफिको है ट्रैफिक जजीरा, ए डिलिमिटादा इसकी हदबंदी की गई है, द स्ट्रीशे बियांके कंटिन्यूए वाइट ओके सॉरी स्त्रीशे बियांके कंटिन्यूए वाइट कंटिन्यू यानी कि लगातार वाइट लाइन्स। ओके, ये लगातार है। ओके, अराजो वाला ये ओके, इज़ोला ट्रैफिक की हदबंदी की जाती है वाइट लगातार लाइन से, ये भी है और ये लगातार है। ओके, इज़ोला दी ट्रैफिको può essere a raso o in rilievo। रिलीएवो का भी मतलब है रियल्साता। ओके, आपको इटालियन पेपर में जब करेंगे अपना, जब आप पेपर भी करेंगे वैसे ट्राई करने के लिए रियल्साता आपको नहीं मिलेगा। मैंने खुद मेंशन किया ताकि आपको समझ आ जाए कि रियल्साता का तो पता है हमें उठा हुआ, तो रिलीएवो का भी मतलब यही है कि उठा हुआ ज़रा। अराजो, ओके, सेम लेवल, रिलीएवो रियल्साता उठा हुआ, यानी कि हमारा जो ट्रैफिक जजीरा है अराजो भी हो सकता है और रिलीएवो रियल्साता भी हो सकता है। इज़ोला दी ट्रैफिको हो सकता है अराजो या रियल्साता यानी कि रोड के लेवल पर या उठा हुआ। L'isola di traffico viene evidenziata mediante zebrature di colore bianco। ok, एक मिनट ऐसा कर लेता हूँ। ओके ओके, ओके, क्वेश्चन 4 हमारा, इज़ोला दी ट्रैफिको ट्रैफिक जजीरा viene evidenziata किया जाता है, evidenziata हाईलाइट mediante यानी कि नुमायाँ किया जाता है, mediante zebrature, mediante का मतलब है ज़रिए, zebrature di colore bianco यानी कि वाइट, zebrature का मतलब जेबरा, देखा ना, जेबरा होता है वाइट और ब्लैक, ये भी zebrature di colore bianco, ये जो लाइनें बनी हुई है ना ये भी जेब्रातूरे जैसी हैं, बनी हुई जेब्रा जैसी। तो इसलिए ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इज़ोला ट्रैफिको को हाईलाइट नुमाया किया जाता है जेब्रा क्रॉसिंग वाली वाइट लाइन के ज़रिए से। ओके, ये जो ऐसे ओके नुमाया किया गया है तीनों तरफ। ओके, तीनों तो कौन है ये
आगे mediante ज़रिए evidenziata नुमायां करना, highlight करना. L'isola di traffico è una parte della strada sulla quale è vietato il transito dei dei मोटोचिकली. l'isola di traffico रोड का ही एक हिस्सा है जिस पर ममनू है मोटरसाइकिल का चलना, यानी कि यहाँ पर मोटरसाइकिल नहीं चल सकते और यहाँ पर भी. ओके, è una parte della strada यानी कि isola di traffico रोड का एक हिस्सा है, sulla quale जिस पर è vietato मना है, ममनू है, il transito चलना, dei motocicli मोटरसाइकिल वालों का. Isola di traffico a raso è costituita da zebrature di colore bianco. Isola di traffico a raso यानी कि राजो वाला isola di traffico ये वाला बना होता है जेब्रा क्रॉसिंग वाले वाइट रंग से. ओके, जैसे तस्वीर में ऑब्वियसली नजर आ ही रहा है. ओके, आराजो è costituita का मतलब है बना हुआ है, da zebrature di colore bianco वाइट रंग से. ओके, zebrature वाला. L'isola di traffico se rialzata è preceduta da zebrature di colore bianco. L'isola di traffico अगर rialzata यानी कि उठा हुआ हो, उससे पहले वाइट जेब्रा क्रॉसिंग वाली लाइंस होती हैं. ओके, उससे पहले ये हमारा उठा हुआ है ये वाला हिस्सा, तो उससे पहले हमारी जो है वाइट जेब्रा क्रॉसिंग वाली लाइन होती है. प्रेचेदूता मतलब कि पहले आते हैं, क्या आते हैं, जेब्रातूरे दी कलोरे बियांको आते हैं. ये तस्वीर में हमारा प्रॉपर जो है इजोल ट्रैफिक और रियल्साता वाला उठा हुआ वो ये है यहाँ अंदर, तो उससे पहले क्या है ये जेब्रातूरे, तो इसीलिए प्रेचेदूता यानी कि जेब्रातूरे पहले हैं इजोला दी ट्रैफिको जो रियल्साता उससे पहले. ओके, आगे l'isola di traffico è una parte della strada sulla quale è vietato il transito dei veicoli. L'isola di traffico रोड का एक वो हिस्सा है जिस पर ममनू है गाड़ियों का चलना. ठीक है जी, यानी कि इजोला दी ट्रैफिको वो चाहे राजो वाला हो वो चाहे रियल्साता हो, वो कह रहे हैं कि è una parte della strada एक रोड का हिस्सा है, sulla quale जहाँ पर जिस पर è vietato मना है, ममनू है, il transito चलना, dei veicoli गाड़ियों का, यानी कि गाड़ियाँ भी नहीं चल सकती और हमारे मोटरसाइकिल भी नहीं चल सकते. ठीक है जी, हमें समझ आ गया कि इजोला दी ट्रैफिको क्या है, अराजो वाला भी हो सकता है और रियल्सातो भी हो सकता है. हाईलाइट किए जाते हैं जेब्रा क्रॉसिंग वाली जो वाइड लाइन है उनसे. ओके, अब आगे चलते हैं. ओके